हेलो मेरे प्यारे बच्चे। ड्यूरिंग photosynthesis contains cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbon dioxide. The process can be represented in equation. photosynthesis में होता है जो क्लोरोफिल होता है, पत्तियों के सेल में क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंट में इस खाना बनाता है पौधा. तो इसको हम इक्वेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं. During the process of oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. जो photosynthesis जो होती है इसमें ये इसमें होता है photosynthesis. क्लोरोफिल होता है लीफ में, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पौधा ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और स्टार्च भी रहता है पत्तियों में. स्टार्च भी रहता है. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है. फिर लिखा है टेक टू potted plant of the same kind, keep in one in a dark for 72 hours and other in a sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plant as you did in a class. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. एक को डार्क रूम में रखना है, एक को सनलाइट में रखना है. उसके बाद क्या हो रहा है उसको फिर ऑब्जर्व करना है. The leaves other than the green also have a chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ हरी दिखती हैं, लेकिन क्या जो डार्क ब्राउन होती हैं, रेड होती हैं, क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है? क्लोरोफिल होता है उसमें भी, लेकिन द लार्ज अमाउंट ज़्यादा संख्या में रेड और ब्राउन कलर एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द अदर कलर होते हैं जो ग्रीन कलर को कवर कर देते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो. ये भी पौधे में पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन कलर के डार्क कलर की वजह से ग्रीन कलर कवर कर देता है. यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड्स आर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज. दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गी. जो वाटर पॉन्ड के ऊपर जो ग्रीन से फैले रहते हैं वो उसे कहा जाता है अलगी, जो फैल जाते हैं पूरे. कैन यू गैस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर? क्या तुमने गैस किया है कि ग्रीन कलर क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल. ये भी क्लोरोफिल होता है विच गिव्स द कलर ग्रीन कलर, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन है. अलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस. अलगी भी अपना खाना प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा. सिंथेसिस ऑफ अ प्लांट फूड देयर कार्बोहाइड्रेट. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis and the carbohydrates are made of carbohydrate जो बना है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे. दिस आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट. इससे जो बनता है ये अलग और भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनते हैं जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. ये दिस आर यूज ये और भी अलग कंपोनेंट प्रोटीन और फैट्स भी बनाते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन में रखता है. ठीक है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स प्रोटीन और एक नाइट्रोजन सब्सटेंस है विच कंटेन, जिसमें नाइट्रोजन रहता है, प्रेजेंट रहता है, रखता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर एंड हाउ अवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. जो होता है नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट रहता है गैसेस फॉर्म में, तो प्लांट उसे गैसेस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकता है. सॉइल हैज़ अ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू एक्सुअल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल
रिलीज इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं गैसेस नाइट्रोजन को पौधे के यूजेबल फॉर्म में एंड रिलीज इनटू द सॉइल, मिट्टी में यूजेबल फॉर्म में रिलीज कर देता है। एंड दिस आर ऑब्जर्व, फिर इसके बाद वो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है पौधे को यूजेबल फॉर्म में, जिसे वह सॉइल से ले लेता है पौधा नाइट्रोजन। एंड दिस आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर, एंड ये दिस आर ऑब्जर्व बाय प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है वाटर के साथ। As you might have a see farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. क्या तुमने देखा है फार्मर को फर्टिलाइजर डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं मिट्टी में, इन दिस वे प्लांट कोई अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर, और भी दूसरे भी कॉन्स्टिट्यूंट्स, प्लांट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। And the other modes of nutrients in a plant, there are some plants which do not have chlorophyll. कुछ प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। They cannot synthesize food. How do they survive, and from where do they derive nutrition? Like human and animals, such plants depend on the food produced by the plant. कुछ कुछ पौधे अपना खाना कुछ पौधों में देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट, क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज, अपना खाना खुद नहीं बना, एंड सर्वाइव, एंड कैसे सर्वाइव करते हैं हम, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन, जैसे ह्यूमन एंड एनिमल प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट ऑन द फूड, खाने के लिए, एंड प्रोड्यूस बाय द प्लांट, दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक बोला जाता है इसे। तो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड, ह्यूमन एंड एनिमल की तरह प्लांट भी डिपेंड होते हैं। प्लांट भी, कुछ पौधे भी जो होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड होते हैं कुछ पौधों पे, एंड दे यूज़ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे ये यूज़ करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड फिगर 1.5, जैसे 1.5 फिगर में है, जैसे ये 1.5 फिगर है, ये कसकटा अमरबेल ऑन ए होस्ट प्लांट। डू यू सी ए येलो berry branched structure trimming around the stem and branch tree? This is a plant called Cascata amarvale. It does not have a chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climb are called the host. Since it's deprived the host of valuable nutrition. Cascata is called parasite. Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with the teacher. ये जो होते हैं, ये जो अमरबेल होते हैं, या ये होते हैं, ये जालीदार जो होते हैं ब्रांचेस होते हैं, स्टेम और ब्रांचेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसे कसकटा कहते हैं या कसकटा बोलते हैं, अमरबेल बोला जाता है इसे, ठीक है। इसे इट डज़ नॉट हैव, क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें। रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, रेडीमेड फूड, ये पौधे पे चढ़ जाता है और उसको चढ़ जाता है, उसको खाना और उसको चूसता है, सारे न्यूट्रिएंट्स चूसता है। द प्लांट विद इच क्लाइंब इज कॉल्ड, जिस प्लांट पे चढ़ता है, जैसे अमरबेल है, उसको कहते हैं होस्ट कहते हैं। जैसे ये है फिगर, जिस प्लांट पे, जिस पेड़ पे चढ़ा है, ये होस्ट है, एंड कसकटा इज कॉल्ड, ये जो कसकटा है चढ़ा है, ये पूरा न्यूट्रिशन को चूस रहा है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। आर बी एंड अदर, क्या हम लोग भी और जानवर भी ऑल्सो क्या पैरासाइट है? यू शुड थिंक अबाउट द एंड डिस्कस द टीचर से भी पूछो। Have you seen or heard of plant that can eat animals? There are few plants which can trap insect and digest them.
Is it not amazing? Such plants may be green or some other color. क्या तुमने सुना है, कभी देखा है कि प्लांट डेट कैट जो जानवर खाते हैं, एंड देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ पौधे भी होते हैं जो ट्रैप इंसेक्ट को खाते हैं एंड डाइजेस्ट भी कर लेते हैं. इज़ नॉट इमेजिंग सच ए प्लांट एंड मे ग्रीन और सम अदर कलर. लुक एट द प्लांट. जैसे ये प्लांट को देखिए. 1.6 फिगर 1.6 ये है पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर. ये इसका लीड है, ये पिक्चर प्लांट है. द पिक्चर लाइक और जग, जग जैसा स्ट्रक्चर है इसका, जग जैसा स्ट्रक्चर. जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ए लीव. ये पत्ती है, जग जैसा, जग लाइक स्ट्रक्चर लीव है ये. एंड द अपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards, which an insect land in the pitcher. The lid close and the trapped insect get entangled into the hair. The lid close and insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. जो इसमें होते हैं, ये पिक्चर लाइक जग जैसा स्ट्रक्चर है इसका, जो पत्ती का, इसमें ये एक लीड होता है जो खुला रहता है. और जब ये इंसेक्ट इसमें आता है तो लीड बंद हो जाता है. इसमें हेयर जैसे रहते हैं, हेयर नीचे हेयर जैसे रहते हैं, स्ट्रक्चर हेयर रहते हैं जैसे. विच व्हेन इंसेक्ट, जब इंसेक्ट इसमें घुसता है, इस पिक्चर में घुसता है, तो द लीड क्लोज, ये जो लीड है ये क्लोज हो जाता है. द ट्रैप इंसेक्ट गेट इनटू द हेयर, जो इसमें जो हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर हो जैसे होते हैं स्ट्रक्चर, इसमें फंस जाता है. एंड द लीड क्लोज, एंड द लीड बंद हो जाता है. और द इंसेक्ट ट्रैप्ड एंड इंसेक्ट इज डाइजेस्ट, फिर से बाय द डाइजेस्टिव सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द पिक्चर एंड द इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व. फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूस उसमें सीक्रेट होता है, निकलता है, और उसके बाद उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स उस कीड़े के, फिर वो कीड़ा उसमें मर जाता है. फिर हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है सेप्रोट्रॉप्स. You might have seen packets of a mushroom sold in a vegetable market. You may have also seen fully umbrella-like patches growing in a moist soil in a rotting wood during the rainy season. क्या बरसात के मौसम में आपने ये देखा होगा, ये मशरूम मिलता है वेजिटेबल, जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं वहाँ पे मिलता है. फिर इसे अम्ब्रेला जैसा होता है ऊपर. एंड लेट अस फाइंड व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. कैसे सर्वाइव करते हैं. एंड टेक ए पीस ऑफ ए ब्रेड एंड moisten it with water and leave it in moist warm place for 2-3 days until fully patches appear on them. And what is the color of a patches? Observe the patches under a microscope, magnifying glass. Write down the observation in the notebook. You feel is a cotton like a thread spread on the pieces of bread. ब्रेड को गीला करके छोड़ देंगे उसे 2-3 दिन के लिए, तो उसमें एक पैचेस जैसे ऊपर से वो हो जाता है. उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे अपने कि इधर से सी कॉटन लाइक ए थ्रेड पूरा फैल गया है ब्रेड के ऊपर, जैसे ये है. इसे फंगी बोलते हैं. फंगी, ये पानी है ना, जो छिड़क के 2-3 दिन फंगी में फैल जाएंगे. दिस ऑर्गेनाइज माउट फंग, इसको फंगी बोला जाता है. एंड दे हैव टेक ए पीस ऑफ ब्रेड and moisten it with water. Leave it in a moist warm place for 2-3 days or until fully patches appear on them. And what is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or magnifying glasses. Write down your observation in notebook. You will see cotton like threads spread on the piece of a bread. एक ब्रेड का टुकड़ा लो, उसे गीला करो थोड़ा पानी से और छोड़ दो एक वार्म प्लेस में. एंड वो 2-3 डेज़ के लिए. एंड
and appear on them. What is the color? क्या कलर उसमें बन रहा है? And observe the patches. माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाई ग्लासेस से देखो, और मैग्नीफाई ग्लासेस माइक्रोस्कोप से देखो. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और कॉपी में लिखो अपने. या आप देखोगे कि उसमें एक थ्रेड जैसे धागे जैसे पूरे फैल गए हैं ब्रेड के ऊपर. जैसे ये है, जब ब्रेड ख़राब हो जाता है तो इसे फंगी लग जाते हैं, इसे फंगी बोलते हैं. फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी. इसे जो ब्रेड ख़राब होने पे जो ऊपर फंगी होते हैं, इसे फंगी बोला जाता है. एंड दीज दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे ऑब्जर्व ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. ये जो होते हैं फंगी, और ब्रेड का पूरा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड. इस तरह के न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, ये कोई भी कहीं कोई एनिमल सड़ रहा हो, या कोई पौधे कोई सड़ रहा हो पौधा, या कोई जानवर मर गया हो, तो उसमें से ये पूरे न्यूट्रिशन वहीं पे ये अपना डेरा जमा लेते हैं और पूरे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं. इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. सच ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप. इस तरह के पूरा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं, वहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं. इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप बोला जाता है. फंगी ऑल्सो ग्रोन on pickles, leather, cloth and other articles. They are left in hot, humid weather for a long time during the raining season. They spoil many things. Ask your parents about the menace of a fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. जो फंगी होते हैं ज़्यादातर हमने देखा होगा कि अचार में या लेदर में, कपड़ों में, अथवा दूसरे वस्तुओं में, जो गर्म होता है ह्यूमिड वेदर इन द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर मिल जाता है बरसात के सीज़न में, तो ऐसा होता है. फंगी लग जाते हैं उसमें. जो फंगल जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में रहते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट. जब गीला होता है, वार्म जगह, गर्म होता है, बस जगह को जर्मिनेट करते हैं, बढ़ते हैं. नाउ यू कैन यू फिगर आउट ऑफ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. हम कैसे अपने सामान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of a plant. The plant provides nutrients to fungus, and in return, the fungus provide water and certain nutrients. जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह एक दूसरे के लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं. एंड शेयर बोथ, अपने शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप, एक साथ रहते हैं ऑर्गेनिज्म इस रिलेशन को, और अपने शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों. तो उस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ अ प्लांट. प्लांट की रूट में फंगी रहता है, और दे प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस. प्लांट उसे न्यूट्रिएंट्स देता है फंगस को, और इन रिटर्न बदले में द फंगस देता है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स देता है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिकेंस, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral. Algae in return, the alga prepare and provide food to the fungus. इन ऑर्गेनिज्म इसमें होता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है लिकेंस, इसमें एक क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, और पार्टनर होते हैं दोनों. एंड विच इज़ ए अलगी, एक अलगी होता है. एंड ए फंगस लिव टुगेदर, दोनों अलगी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं. द फंगस फंगस क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर, मिनरल टू दी अलगी को. एंड इन रिटर्न अलगी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड टू फूड द फंगस. बदले में अलगी प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड देता है फूड फंगस को. How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field, or gardener using them in a lawns or in the pot? Do you know why this is done?
क्या तुमने देखा है किसान जो होते हैं खाद फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में डालते हैं, एंड गार्डनर अपने लॉन में और एंड पॉट में, गमलों में? क्या तुम जानते हो ऐसे क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट absorb mineral and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep a declining. Fertilizer and manure containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. तुमने सीखा है कि प्लांट ऑब्जर्व करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से। देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ए डिक्लाइनिंग फर्टिलाइजर। अब जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स करेंगे, जब ले लेंगे तो खाद में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, इसलिए फर्टिलाइज़र डाला जाता है। एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स सच इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, जो खाद होती हैं अपने जो डाला जाता है फर्टिलाइज़र, उसमें नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम, फॉस्फोरस होते हैं, etc. और दिस न्यूट्रिशन नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इनरिच द सॉइल। इसलिए फार्मर डालते हैं खेती करने से पहले और खेती करने के बाद फर्टिलाइज़र डालते हैं कि उसमें खाद की कमी ना हो जाए पौधे में, क्योंकि बार बार पौधे लगाएंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से, सॉइल में से पूरे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फिर सॉइल में से मिट्टी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, इसलिए फर्टिलाइज़र डाला जाता है। और दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसे खेती से पहले और खेती के बाद डालते हैं मिट्टी में। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी। प्लांट बढ़ सके और हेल्दी रहें, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पौधे की पूरी हो जाए। यूजुअली crop plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learned that nitrogen gas is available in plenty the air and plant cannot its manure. They can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. अब जैसे होता है प्लांट नाइट्रोजन ऑब्जर्व करता है, plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. इसमें नाइट्रोजन लेता है, लेकिन मिट्टी में जो एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया होता है उसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को प्लांट के यूजुअल रूप में, यूज़ करने लायक रूप में कन्वर्ट कर देता है। एंड यू थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल, ये हवा में अवेलेबल रहता है। प्लांट कैन नॉट यूज इस मैन्योर, दे कैन यूज़ ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कैन नॉट यूज़, पहले प्लांट इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है जो हवा में रहता है नाइट्रोजन, एंड दे कैन यूज़, ये यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, एंड ये सॉल्युबल फॉर्म में इन्हें चाहिए पौधों को, जो सॉइल में एक बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। जो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, ये जैसे ग्राम्स के चने के रूट्स में, पीज की रूट में, मूंग के रूट में, बीन के रूट में, एंड अदर लेगुमिनस एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन। ये इन सब के राइजोबियम रहता है, इन सब के रूट में, मूंग, पी, बीन्स एंड लेगुमिनस प्लांट उसे कहा जाता है जैसे ये होता है फली वाले होते हैं इसमें, जैसे ये होता है, ये दाने होते हैं इसमें ऐसे, तो इसमें ये होते हैं ऐसे। पी में भी होते हैं, पी के ऊपर छिलके होते हैं, उसके ऊपर बीच में मटर होते हैं, बीन्स में भी होते हैं, इसमें सारी दालें आती हैं। लेगुमिनस प्लांट उसे कहा जाता है, जिस फली के रूप में ज़्यादातर होती हैं, जैसे मटर हो गया, सेम हो गई, ऐसे छिलके में होते हैं दाने, जैसे बीन्स, पीज, सारे दालें होती हैं। फिर ये इमली होती है,
फिर मूंगफली आती है, सब होते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में प्लांट उसे देता है फूड, खाना और शेल्टर टू द बैक्टीरिया को, एंड दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशन, और ये सिम्बायोटिक रिलेशन इन दोनों में होता है। वो उसे एक दूसरे को, राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है पौधों की यूजेबल फॉर्म में, और उसके बदले में पौधा देता है उसे शेल्टर और बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है, और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। दिस एसोसिएशन ग्रेट सिग्निफाइंस फॉर द फार्मर, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और ये फर्टिलाइजर नाइट्रोजन डालते हैं फार्मर, प्लांट कैन ग्रो, प्लांट को बढ़ सके, एंड मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेगुमिनस प्लांट। ज़्यादातर जो दाल के पौधे होते हैं वो लेगुमिनस प्लांट होते हैं। इन द चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट और आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली a few plants are parasitic or saprotropic, they derive nutrition from the organism. All animal categories as heterotroph, they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotroph? अब इसमें है, इस चैप्टर में आपने सीखा है कि प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, कुछ पौधे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऑल द एनिमल्स कैटेगरी, सभी जानवर और हम लोग भी आते हैं, हेटरोट्रॉप्स में आते हैं, जो हम लोग खाने के लिए पौधों पर डिपेंड हैं, प्लांट्स पे हम लोग और जानवर खाने के लिए, अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड है। और कैन वी सी दैट इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इंसेक्टिवोरस कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और पार्शियल हेटरोट्रॉप, ये भी ट्रॉप है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।